इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जिले में 100 रुपए के स्टाम्प पर प्रॉपर्टी खरीदी और बिक्री के लिए होने वाली नोटरी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में अब नोटरी स्टाम्प वेंडर इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्टाम्प वेंडर और वकील आज कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से आदेश वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि 100 रुपए के स्टाम्प पर पक्षकार द्वारा सिर्फ डील की जाती है, लेकिन इसके बाद वे रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर बाकायदा प्रक्रिया को पूरा करते हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने 28/5/2025 को एक आदेश जारी करा है, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत ये आदेश पारित करा है कि 100 रुपये मूल्य से कोई भी संपत्ति है उसकी नोटरी रजिस्टर वो तस्दीक नहीं कर पाएंगे, नोटराइज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने माननीय कलेक्टर के सामने अपना एक नोटरी महोदय के सामने समक्ष हाथ में आकर एक प्रतिनिधित्व किया है और उसमें माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेश किए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कन्वेंस और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर होता है। कन्वेंस वो होता है जिसमें कि पूरा प्रतिफल दे दिया जाता है, कब्जा दे दिया जाता है और जिसमें रजिस्ट्री की जाती है, तो वो स्वाभाविक है, वो अधिकार रजिस्ट्रार को है। लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं जिसको नोटरी के सामने सिर्फ पक्षकार जाता है कि साहब हमने हमारा ये एग्रीमेंट कर लिया है, हमने इतना रुपये का लेन देन करा है, बाकी रुपये हम रजिस्ट्रार के सामने देंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे। तो ऐसे दस्तावेज को नोटरीकरण से रोका नहीं जा सकता और नोटरियों को कंट्रोल करने का अधिकार माननीय कलेक्टर साहब को नहीं है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक पोस्ट है, एक न्यायिक पोस्ट है, जिसका जो है वो निर्माण या जिनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और विधि विभाग के द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो मेरे हिसाब से वो गलत है। हमने उसको चुनौती देने के लिए आज निवेदन करा है और माननीय कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आप दोनों तरह के फॉर्मेट लेकर उपस्थित हो जाएं कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और कन्वेंस क्या होता है। तो वो फॉर्मेट लेकर हम 2-3 दिन बाद आएंगे, उसके बाद जो भी कलेक्टर साहब करें, नहीं तो फिर हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे इसको। वहीं इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का साफ कहना है कि लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा अचल संपत्ति को रजिस्ट्री के आधार पर क्रय विक्रय न करते हुए नोटरी के आधार पर क्रय विक्रय कर लिया जाता है। इससे कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। साथ ही इससे अवैध कॉलोनियों को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में 100 रुपए के स्टाम्प पर होने वाली नोटरी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगा। और देखिए, नोटरी स्टाफ वेंडर का ये कहना है कि जो अभी हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है तो निश्चित रूप से खरीद बिक्री प्रतिबंधित है और नहीं होनी चाहिए, इस पर वो भी सहमत हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पैसे का लेन देन हो रहा है जिसको नोटराइज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में जो भी नियम कानून होंगे उनको करके हम करेंगे। फिलहाल जल्द ही स्टाम्प वेंडर एक बार फिर से कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई निराकरण नहीं निकलेगा तो उन्होंने हाईकोर्ट तक इस मामले को ले जाने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।